हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीज़ा डायरीज। अपडेट अपडेट अपडेट। वैसे तो हम लोग हर ट्यूसडे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इस बार बहुत ही अर्जेंसी के अंदर हम लोगों को ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि कल रात को ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके ऊपर लाखों लोग, लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है क्योंकि कनाडा के अंदर पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे बच्चे कनाडा आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जैसे ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस स्टूडेंट वीज़ा के अंदर चेंजेस करे हैं, वैसे ही हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दें, सो दैट कि आप लोग अगर कनाडा आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, या आप लोग सोच रहे हैं कि हमें कनाडा में पढ़ाई करनी है आगे फ्यूचर के अंदर, तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और क्या क्या चेंजेस कैनेडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में करे हैं स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2024 के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के अंदर क्या क्या मेजर अपडेट्स करे हैं, जिसके कारण आप लोगों को भी शौक लगेगा और हम लोगों को तो शौक ऑलरेडी लग चुका है। सबसे पहला चेंज जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, उन्होंने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टोपी पहना दी है। जोक्स अपार्ट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक के ऊपर कैप लगा दी है। मतलब कि पहले कनाडा के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो एन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को लेटर इशू कर सकते थे जितने वो अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन देना चाहते हैं। लेकिन अब एज पर द कैनेडियन गवर्नमेंट रूल और लॉ, यू कैन से, उसके अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट के मुताबिक ऑल ओवर द एंटायर कनाडा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको टोटल मिला के 360,000 लेटर्स इशू करने हैं, जो कि मैक्सिमम है। 360,000 लेटर्स मतलब 3,60,000 लेटर्स वो लोग इशू कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लेटर्स वो इशू नहीं कर सकते। और उसके अंदर भी आगे चल के मैं आपको और भी इन डेप्थ बताऊंगा कि उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं कि 360,000 लेटर्स वो लोग कैसे इशू करेंगे। ये जो 3,60,000 स्टूडेंट्स का इनटेक का फिगर है वो 2023 के मुताबिक 35% लेस है। मतलब 2023 के अंदर जितने स्टूडेंट्स आए थे उससे 35% लेस स्टूडेंट 2024 इनटेक के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आएंगे और अपना ड्रीम परस्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर स्टडी परमिट पे हैं या फिर वो स्टडी परमिट का रिन्यूअल डालने का सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को इस 360,000 की कैप से बाहर रखा है। वो लोग इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। तो ये खुशखबरी जहाँ तक कि इन लोग बच्चों के लिए भी है और मोर ओवर उनके लिए भी है जो कनाडा आने का ड्रीम लेके बैठे हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट इन बच्चों को भी उस 360,000 कैप में इंक्लूड कर देती तो आप लोगों के चांसेस कम हो जाते। ये गुड न्यूज़ आप दोनों के लिए है। और साथ ही साथ जो बच्चे कनाडा के अंदर ऑलरेडी मास्टर्स या डॉक्टोरल कर रहे हैं उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस 360,000 की कैप से अलग रखा है। मोर ओवर इसके बाद जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल या सेकेंडरी स्कूल कनाडा के अंदर कर रहे हैं वो भी इस कैप से बाहर है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड मेजर अपडेट की, जो कि है एलोकेशन ऑफ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन बेसिस प्रोविंस एंड टेरिटरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब पहले क्या होता था, आप लोग फ्री थे अपना प्रोविंस और कॉलेज चूज करने के लिए। फ्री आप लोग अभी भी हैं, अपना कॉलेज या प्रोविंस आप लोग खुद चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया है इंस्टीट्यूशंस और प्रोविंस के ऊपर कि हर प्रोविंस और टेरिटरी अपने कोटा में से ही एक सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज सकती है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि पहले जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूडेंट्स कनाडा में आते थे वो मेजरली 3 प्रोविंसेस के अंदर ही जाते थे, जो कि है ओंटारियो, बीसी विच इज ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक। मेनली जो चंक बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट का आता था कनाडा के अंदर वो लोग इन्हीं 3 प्रोविंसेस के अंदर जाते थे, जिसकी वजह से कैनेडियन हॉस्पिटलाइजेशन, कैनेडियन हाउसिंग के ऊपर इन तीनों प्रोविंस के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका था। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है
कि जितने भी स्टूडेंट बाहर से आएंगे वो ऑल ओवर कनाडा डिवाइड होंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा आने का सोच रहे हैं 2024 के अंदर, वो लोग ये जरूर ध्यान रखें कि अब से IRCC को स्टडी परमिट डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ आप लोगों का अटेस्टेशन लेटर भी चाहिए होगा। और वो अटेस्टेशन लेटर आप लोगों को आपका प्रोविंस जहाँ पे आपका कॉलेज लोकेटेड है वो प्रोविंस आप लोगों को इशू करेगा। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्रोविंसेस को गाइडलाइंस भी इशू कर दी है कि वो लोग 31 मार्च 2024 तक अपना लेटर ऑफ अटेस्टेशन इशू करने का प्रोसेस इस्टेब्लिश करें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जितने भी चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने किए हैं स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, ये चेंजेस टेम्परेरी हैं या फिर परमानेंट। आप लोगों को बता दें कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि ये चेंजेस फिलहाल 2 साल के लिए हैं। जिसका मतलब है कि ये चेंजेस अभी के मुताबिक सिर्फ टेम्परेरी हैं और 2024 के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही 2025 का इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक कैप डिसाइड किया जाएगा। अब कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम्स में भी करे हैं। इफेक्टिव 1 सितंबर 2024 जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कनाडा में एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आगे से नहीं मिलेगा। ये चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। अब वो लोग क्या गलत काम कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएटेड और लाइसेंस्ड होते हैं अपने पब्लिक कॉलेजेस के करिकुलम को पढ़ाने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं पब्लिक कॉलेजेस के अंदर, अब पब्लिक कॉलेजेस में तो सीट लिमिटेड होती है तो वो बहुत जल्दी फिल आउट हो जाती है। उसके अलावा जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जब सीट्स पब्लिक कॉलेज में फिल आउट हो जाती है तो वो लोग प्राइवेट कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर वो अप्लाई करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस इजीली उन लोगों को अपना यहाँ पे एडमिशन दे देते हैं और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी दे देते हैं और उन लोगों को स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, जब आप लोग एडमिशन ले लेते हैं और कनाडा आ जाते हैं, इन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, एट द एंड आपको एग्ज़ाम देना होता है। ये प्राइवेट कॉलेजेस आप लोगों को जानबूझकर फेल कर देते थे जिससे कि आप लोगों को दोबारा री एनरोल करवाना पड़े उन कॉलेजेस के अंदर, वही कोर्स दोबारा से करना पड़े और जिसके वजह से आप लोग दोबारा से उनको उस कोर्स की फीस देंगे। मोर ओवर ये कॉलेजेस क्या कर रहे थे कि जितनी इनके पास कैपेसिटी है, लेट से अगर एक कॉलेज के पास 100 सीट्स हैं लेकिन वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 200 स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन भेज रहे थे। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। फोर्थ मेजर अपडेट मैरिड स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। ये चेंज ये है कि अगर मैरिड स्टूडेंट अपने स्पाउस को कनाडा लाना चाहते हैं और ओपन वर्क परमिट पे लाना चाहते हैं तो उन लोगों को मास्टर्स डिग्री या फिर डॉक्टोरल डिग्री के अंदर ही एनरोल करना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर किसी छोटे मोटे कोर्स के लिए कनाडा आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिले तो वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम गुड न्यूज़ एंड गुड चेंजेस। आखिरी चेंज ये आया है कि अगर आप लोग किसी मास्टर्स डिग्री या फिर डॉक्टोरल डिग्री या फिर किसी वन ईयर कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आ रहे हैं तो आप लोग जल्द ही 3 साल के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे पहले आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपके लेंथ ऑफ कोर्स पे डिपेंड करता था। मतलब कि अगर आप लोग 1 साल के कोर्स के लिए कनाडा आ रहे हैं तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा जिसके अंदर आप लोग 1 साल के लिए ही अलाउड होंगे कनाडा के अंदर काम करने के लिए। इसकी वजह से जो लोग मास्टर्स कोर्स करने के लिए यहाँ पे आते थे उन लोगों को कम टाइम मिलता था कनाडा में काम करने के लिए और बाद में PR अप्लाई करने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये चेंज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी बेसिस पे आप लोग कनाडा आ सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और बाद में कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी जो कि PR है वो अप्लाई कर सकते हैं। गाइस ये सारे चेंजेस थे जो कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करे हैं और ये सारे चेंजेस IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है और उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके
आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग ये सारे चेंजेस खुद पढ़ सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था और किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई भी मेरा मकसद नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।